एक समय की बात है। एक छोटे से कस्बे में किशोर नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते थे और मां घरों में झाड़ू पोंछा करके किसी तरह घर का खर्च चलाती थी। घर छोटा था, लेकिन दिलों में बड़े सपने थे। किशोर हमेशा सोचता था कि वो कुछ बड़ा करेगा, अपनी गरीबी को खत्म करेगा और अपने माता पिता को सुखी जीवन देगा। किशोर पढ़ाई में ठीक ठाक था। उसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। उसने कई जगह आवेदन दिया, पर हर बार निराशा हाथ लगी। धीरे धीरे उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। वो सोचने लगा कि शायद उसे भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए, लेकिन कौन सा बिजनेस? यही सवाल उसे दिन रात परेशान करता था। एक दिन बाजार से गुजरते हुए उसने देखा कि वहां एक व्यक्ति जूस की दुकान चला रहा था और उसके आसपास ग्राहकों की भीड़ लगी थी। किशोर को लगा, अरे ये काम तो आसान है, इसमें तो अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अगले ही दिन उसने अपने कुछ बचत के पैसे और मां के गहनों को गिरवी रखकर जूस की छोटी सी दुकान खोल ली। पहले 2 दिन तो दुकान पर लोग आए, लेकिन फिर धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या घटने लगी। कुछ ही हफ्तों में वो घाटे में चला गया। किशोर ने सोचा कि शायद उसने सही बिजनेस नहीं चुना। उसने दुकान बंद की और कुछ समय बाद देखा कि एक नया मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर खुला है जो अच्छा चल रहा है। उसने सोचा, यही काम करूंगा, इसमें तो बहुत डिमांड है। उसने वही काम सीखना शुरू किया, कुछ पैसे जमा किए और अपना छोटा सा रिपेयरिंग सेंटर खोल लिया। पहले महीने सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही इलाके में 2-3 और दुकानें खुली, उसका धंधा फिर बैठ गया। किशोर को लगा जैसे उसकी किस्मत ही खराब है। उसने कई बार भगवान से शिकायत की, हे भगवान, क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाती? मैं क्या गलत करता हूं? उसकी मां उसे समझाती, बेटा, हर काम की शुरुआत में मुश्किलें आती है, धैर्य रखो। लेकिन किशोर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने फिर से बिजनेस बदला। कभी कपड़े की दुकान खोली, कभी मोबाइल एक्सेसरीज का काम किया, कभी ऑनलाइन चीजें बेचने की कोशिश की। हर बार कुछ दिन जोश में काम करता और फिर छोड़ देता। हर असफलता के साथ उसका आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। एक दिन वो थकाहारा गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहां एक बूढ़े बाबा आए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने किशोर से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना परेशान है? किशोर ने सिसकते हुए कहा, बाबा, मैं मेहनत करता हूं, बार बार कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। अब समझ नहीं आता कि किस काम में मेरा भविष्य है। मैंने कई बिजनेस किए, लेकिन कोई भी नहीं चला। शायद मैं नाकामयाब ही पैदा हुआ हूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तूने कभी खुद से पूछा कि तू किस चीज में अच्छा है? कौन सा काम तुझे खुशी देता है, जिसमें तुझे थकान नहीं लगती? किशोर चुप रहा। उसने सिर झुका लिया। बाबा ने फिर कहा, बेटा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हर काम में सफल नहीं हो सकता। सफलता तब मिलती है जब हम अपने हुनर को पहचानते हैं। तूने बस ये देखा कि कौन सा बिजनेस चल रहा है, लेकिन ये नहीं देखा कि तू किस चीज में अच्छा है। अपने हुनर को पहचानो और फिर पूरी लगन से वही करो। सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर तू धैर्य रखेगा और सच्चे मन से मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा। किशोर को बाबा की बातों ने भीतर तक झकझोर दिया। उसने सोचा, सच में मैंने कभी खुद से नहीं पूछा कि मुझे किस चीज में मजा आता है। मैं सिर्फ दूसरों को देखकर फैसले लेता रहा। वो घर लौटा और कई दिनों तक सोचता रहा। बचपन से ही उसे हाथ से कुछ बनाने में मजा आता था। जब भी घर में कुछ टूट जाता, वो खुद मरम्मत कर लेता था। उसे लकड़ी और पुराने सामान से नई चीजें बनाना पसंद था। उसने फैसला किया कि वो लकड़ी का काम सीखेगा। उसने शहर की एक छोटी वर्कशॉप में काम करना शुरू किया, जहां वो फर्नीचर बनाना सीखने लगा। शुरू में बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसे इस काम में आनंद आने लगा। दिन बीतते गए, महीनों में साल बदल गया। किशोर ने अपने हुनर को निखारा,
डिजाइन सीखी, मशीनों का इस्तेमाल समझा और धीरे धीरे उसकी बनाई चीजें ग्राहकों को पसंद आने लगी। उसने अपना छोटा सा वर्कशॉप खोला। मां और पिता भी उसकी मदद करने लगे। किशोर का नाम अब इलाके में प्रसिद्ध होने लगा। लोग दूर दूर से उसका काम देखने आते। उसने अपने पुराने संघर्षों को याद किया और सोचा, काश मैंने पहले ही अपने अंदर झांक लिया होता तो इतनी गलतियां न करता। समय के साथ उसने अपनी वर्कशॉप को एक छोटे फर्नीचर ब्रांड में बदल दिया। आज उसके यहां दर्जनों लोग काम करते हैं। कभी जो लड़का अपने हुनर से अनजान था, आज वो अपने हुनर से सैकड़ों लोगों का सहारा बन चुका है। एक दिन वही बाबा उसकी दुकान पर आए। किशोर ने उनके पैर छुए और कहा, बाबा, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप उस दिन मुझे ये रास्ता न दिखाते तो शायद मैं अब भी भटक रहा होता। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, रास्ता हमेशा हमारे अंदर होता है, बस हमें आंखें खोलकर देखना होता है। किशोर की आंखों में चमक थी। उसने कहा, अब मुझे समझ आ गया है बाबा, सफलता दूसरों के रास्ते पर चलने से नहीं, अपने हुनर को पहचानने और उस पर विश्वास करने से मिलती है। दोस्तों, जिंदगी में अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं बना हूं? क्योंकि जब आप अपने हुनर को पहचान लेते हैं तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि जुनून बन जाता है। और जुनून से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कौन जाने ये कहानी किसी और किशोर को उसकी राह दिखा दे।